उस ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के समय समय पर बॉडी ऊर्जा लेती रहती है और जीवन चलता रहता है। यदि बॉडी नाभि पर ये प्रॉपरली काम ना कर पाए तो जीवन खराब हो जाए। ये क्या कर रही है ऑक्सीजन? ये अग्नि प्रज्वलित कर रही है। और अग्नि चक्र क्या है? अग्नि चक्र फायर चक्र जो जीवन देता है। अग्नि कहाँ है? हमारी नाभि पर। नीचे हमारे भूमि चक्र है, अर्थ एलिमेंट, उसके ऊपर वाटर एलिमेंट, यहाँ फायर एलिमेंट है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। अगर धरती पर 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो उस 5 मिनट के अंदर अंदर हम लोग सांस तो रोक 5 सेकंड के लिए मान लेते हैं। 5 मिनट तो हर कोई नहीं रोक सकता, बहुत योगी लोग रोक पाए। 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो हम लोग 5 सेकंड सांस रोक लेंगे। लेकिन जितनी भी धरती पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जितने ब्रिज बने हुए हैं, जितनी कंक्रीट है, जितना भी स्थापित एरिया है, वो सारा का सारा कोलैप्स हो जाएगा। एक एक मेगा स्ट्रक्चर के अंदर बाइंडिंग जो सीमेंट को कंक्रीट को जोड़ के रखा है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जोड़ता है। आप देखिए ये जीवन सिर्फ मनुष्य को नहीं दे रहा, ये हर चीज बनाने में काम आता है ये ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की ही एक लेयर धरती के ऊपर, ये हमारी धरती है, ये हमारा सूर्य है। इस सूर्य से धरती पर अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेज पड़ती है और यहाँ पर हमारा एक धरती के बाहर गोल स्ट्रेटोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, काफी सारे फेज हैं। उसके टॉप पर यहाँ ओजोन लेयर है। ओजोन का मतलब O3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल। थोड़ी सी फिजिक्स साइंस लेंगे हम जानने के लिए कि आज हम कैसे जाने कि ये नौकरी चाहिए और मिल जाए, ये बीमारी हटे और मिल जाए, ये प्रेम करे मुझे वो मिल जाए, ये कैसे करेंगे? ये ओजोन लेयर है। इस ओजोन लेयर की वजह से सूर्य की सारी हार्मफुल रेज धरती पर नहीं आती। अगर 5 सेकंड को ऑक्सीजन गायब हो गई, ओजोन लेयर टूट जाएगा और हमारे शरीर पे इतने बर्न्स हो जाएंगे कि कान से सुनना, नाक से सांस लेना, शरीर ब्रेन फट के खत्म। इतनी भयंकर जरूरत है ऑक्सीजन। जितने लोग गाड़ियां चला रहे हैं, कंबशन रुक जाएगी क्योंकि गाड़ी भी ऑक्सीजन से चलती है। ये जीवनदायिनी ऊर्जा है। इस ऑक्सीजन के चलने बर्निंग से कंबशन नाम का काम होता है। बर्निंग कहते हैं कंबशन। हवाई जहाज जो ऊपर हवा में खड़क से यूं गिर जाएंगे मरे पंछी की तरह। एक एक जगह रॉकेट फ्यूल, हवाई नीचे सबमरीन चल रही, सब खत्म हो जाएगा, खत्म। यानी कि ऑक्सीजन धरती का प्रमुख स्रोत है जिसके कारण जीवन चलता है। इस ऑक्सीजन की एक पॉजिटिव चीज है कंबशन, यानी कि जलाना। दूसरी प्रॉब्लम है ऑक्सीडेशन। माता पिता को पता चलता है कि ये ब्लाइंड है। अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आ गई तो ये क्या, अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आ गई तो ये जो जला के फ्यूल पैदा कर रही है उस फ्यूल बनाने वाली मशीन को खत्म भी कर देती है। ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम क्या है? आप धरती की सारी मेटल ऑक्सीजन से डरती है। आपने सेब खाया, सबसे अच्छा एग्जांपल। सेब खा के आप छोड़ते हैं, जब तक खा के चलते हैं तब तक सेब जल चुका होता है। सेब का कलर सेम नहीं रहता, सेब का कलर चेंज होता रहता है। जब आप सेब खाते हैं तो आपके चबाने के बाद सेब पूरा होता नहीं और उसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी होती है, यानी कि वो सड़ जाता है। ऑक्सीजन उसे जला देती है। टू मच ऑक्सीजन हवा के संपर्क में आने मात्र से वो सड़ना शुरू होता है। सारी सब्जियां, सारी चीजें इसीलिए सड़ती हैं क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में देर से पड़ी हैं। सारी मेटल्स डरती हैं ऑक्सीजन से। लोहे जैसी मजबूत धातु, उसे आप खुला छोड़ दीजिए, थोड़ा पानी पड़ जाए, गया, लोहा सड़ जाता है, जंग लग जाता है। यानी ऑक्सीजन जो जीवन दे रही है, अगर प्रमुख तौर पे संभालना नहीं आया, सही मात्रा में उसको लेना नहीं आया, तो ये जीवन जला भी देती है। ये जीवन जला भी देती है। ये नाभि अगर सही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रही है तो आपके अंदर जीवन धाए धाए है, और अगर गलत हो रहा है, जल रहे हैं, तो आपको अल्सर होगा, फिर आपके स्किन पे ऑक्सीडेशन होगी, बॉडी के सेल्स में ऑक्सीडेशन होगी और आप स्पीड से बूढ़े भी हो जाओगे। वृद्धावस्था नॉर्मली आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि ऑक्सीजन जो जीवन दे रही है वो जला भी रही है। पर हम ज्यादा कैसे जलाते हैं? डर के मारे। ये सांस चलती है हमारी और नाभि के ऊपर बार बार प्रहार होता है, ठक ठक ठक। सहज नहीं। जितने लोग नाभि को, योगी की शब्द कहूंगा, जितने योगी नाभि को संभाल लेते हैं उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होती। जो लोहे का एक डंडा ले लीजिए,
उसको आप हवा में पानी में छोड़ दीजिए, उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। जिन सरियों से घर बनते हैं उसमें जंग लग जाता है। आप बाहर खुला छोड़ते हैं लोहे को तो गया, अगर उस लोहे के ऊपर आप पेंट कर देते हैं तो वो चिकना बन जाता है और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती। इसलिए जो जो व्यक्ति अपनी नाभि के ऊपर चिकना घड़ा बन जाता है उसको जंग नहीं लगता। यानी आपकी बॉडी को जंग लगना, आपके जीवन को जंग लगना सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि आप चिकने घड़े हैं कि नहीं। यानी कि नाभि की स्ट्रेंथ बढ़ती है चिकने घड़े की। जिस व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसकी नाभि स्ट्रांग होती है। आज मैं बता देता हूं, जैसे मान लेते हैं कैसे करें इसको। ऐसे करते हैं हम कि मोना को मांग में राम कैसे फंसाए। ठीक है जी, तो मोना से तो मांगे राम फंसी जाएगा क्योंकि वो है ही सुंदर, खत्म बात। तो क्या होता है, जब आप एक लड़का है उसने एक लड़की को देखा, अब देखना कहाँ, सिर्फ देखना, आप इसको ऑब्जर्व करके चलेंगे। देखने की बात हो रही है, देखना। चिकने घड़े की बात हो रही है। चिकना घड़ा जिसके ऊपर पेंट है वो लोहे पे जंग नहीं लगता। हम पे जंग लगता है क्योंकि हम कहते हैं हाय उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा, नाभि वीक हो गई, आगे चक्कर चाहता है जीवन में ऐसा हो, होता ही नहीं, सिर्फ रोते ही रहते। फिर डर के भगवान के पास चले जाते हैं, भीख मांगते, काम नहीं होता। नाभि कब स्ट्रांग होगी? जब ये अट्टू विश्वास है भगवान सब सेट करेगा, जो करता है वो करता वही है, जो होना है वो होके रहेगा, उसकी नाभि स्ट्रांग होती है। उसे फर्क ही नहीं है, इतना अधिक विश्वास परमात्मा पे होने मात्र से आपका आज्ञा चक्र सब कुछ करा देता है। अब वो देखता है, मोना को देखता है, अब वो मोना को देख रहा है। बड़ी मजे की बात है, मोना को पता लग जाता है कि देख रहा है कोई। ये एक बड़ी मजे की बात है। हम कहीं बैठे हैं और हमें अगर कोई घूर रहा है तो हमें पता लग जाता है। ये क्या पता लगता है? कोई है जो हमें बता देता है। ये कैसे पता लग जाता है हमें? इसे लोग कहते हैं पूर्वाभास, मुझे पहले से पता चल गया। एटम जो होता है, ये एक छोटा सा एटम होता है। एटम मीन्स अणु। बहुत सारी चीजें बड़े ध्यान से करना होगा, सोना मत, क्योंकि 3 चीजें इकट्ठा चला रहा हूं। ये एटम जो होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और बाहर घूमता है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मुन्ना है, यानी ये डर से स्टिमुलेट होता है, षड विकार से स्टिमुलेट होता है। आपके जीवन में जो भी हरकत हो रही है वो सब मुन्ना की है। ये दोनों स्टेबल रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तमोगुण है, ये सतोगुण है, ये रजोगुण है। एक आप में रजोगुण है, एक आप में सत्य है, सतोगुण, और एक तमोगुण। तमोगुण गोल गोल घूम रहा है, गुण गोल घूम। सारा कुछ जो हम करते हैं तमोगुण से करते हैं। बीमार पड़े, नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, ये सब इच्छाएं इसका नाश हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, इसने खून पी रखा है भगवान इसकी टांग टूट जाए, ये सब तमोगुण है। इस इलेक्ट्रॉन की साइंटिफिकली ये प्रूवन बात है कि इसकी फोटोग्राफ नहीं ली जा सकती। ये इलेक्ट्रॉन अपनी मस्ती में चलता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है वैसे बताना मुझे। फोटो ठीक है ना, फोटोन यार। तो ये जो गोल गोल घूमता रहता है, ये सारी हरकतें करता है, इसके अंदर बड़ी फ्रीडम होती है। ये मुन्ना बड़ा मस्त होता है। इसकी मस्ती का अंदाजा आप ऐसे लगा ले कि आप बाथरूम में जब होते हैं ना, तो आपको ना कोई देख नहीं रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, गाना गाते हैं, आज फिर जीने की तमन्ना, कुछ भी चल रहा होता है आपका, झिंगा लाला झिंगा लाला। अब अचानक आपको लगता है कोई देख रहा है, तो ना पैसे हो जाते हैं सजग, कौन देख रहा है, और आपका गाना गया भाड़ में। यानी कि मुन्ना को फ्री छोड़ दो तो पागल हो जाता है। छोटे बच्चे को घर कमरे में फ्री छोड़ दो, वो दीवार पे जहां जहां चाटा है निशान छोड़ के जाएगा। वो जहां जहां गंद फैलाता है हाथ के निशान होंगे, पता होगा क्योंकि फ्री है। अब उस बच्चे को सिर्फ ये पता लग जाए कोई देख रहा है तो वो सीधा हो जाएगा। हमारे जीवन में हमारा मुन्ना हमारे को काम करा रहा है, जो होना है वो होके रहेगा। अब हम चाहते हैं सीधा हो जा। तो नहाता हुआ व्यक्ति यदि मस्ती में चल रहा है और उसे पता लगे कोई देख रहा है, या गाना गाते हुए व्यक्ति को पता चले कोई देख रहा है या कोई है, तो वो सीधा हो जाता है। यानी मुन्ना सीधा हो जाता है जब उसे ये पता लगे कोई देख रहा है। यानी कि जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन अगर आपने उसे देख लिया वो सीधा हो जाता है। हर हालत में आपकी जिंदगी बदलने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, इसकी प्रॉपर्टी है, इसको फोटोग्राफ नहीं कर सकते,
यानी कि जो जीवन में हो रहा है वो अपने आप होता जा रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे ही आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू किया, सिर्फ देखना, वो सीधा होना शुरू हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम रुक जाएगी। इसे कहते हैं ऊर्जा का गार्ड, इसे कहते हैं साक्षी भाव, इसे कहते हैं स्वयं, इसे कहते हैं प्रोटॉन। यहां होता है स्वयं। हम स्वयं पर क्लास कर चुके हैं। स्वयं वो परिस्थिति है, वो ताकत है जो नाभि पर आज्ञा चक्र से कार्य कराता है। यदि नीचे मुन्ना, ऊपर स्वयं आज्ञा चक्र का कहना मान ले, मुन्ना इज एवरीथिंग, क्लास की हुए इस पे आपके सारे काम होंगे। आपकी जेठानी से आपका झगड़ा है, मैं जेठानी ले लेता हूँ बिकॉज आई लव द देवरानी जेठानी झगड़ा, क्योंकि वो नफरत करेंगे। सर फर्स्ट टाइम आया ये तो क्लास। एक ही आदमी को पाने के लिए सास बहू ले लूं, बहू आई हुई है, सास बहू ले लेते हैं। सास बहू का कलेश चल रहा है। अब उनका कलेश पता क्यों चल रहा है? लेडीज का एक ही झगड़ा है, जो आदमी है ना प्रमुख, उस पर कब्जा किस मेरा है, ये मेरा बेटा है। अरे भाड़ में तेरा बेटा, अब ये मेरा पेठा है। अब वो दोनों के सत्ता में लड़के ने जिसको इंपॉर्टेंस दे दी, दूसरे से नफरत। तू इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अच्छा, वो पति से तो लड़ती नहीं, वो देखती है ये माँ से इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसकी माँ की ऐसी की तैसी। अब माँ कहती है अच्छा मेरा बेटा तो मेरा बेटा है, ये तो बुरा हो ही नहीं सकता, ये बहू को इंपॉर्टेंस दे रहा है, बहू की ऐसी तैसी, कोई लेना नहीं देना नहीं, बहू बीच में पिस रहा है। ये क्या है? मेरा कब्जा, मैं कब्जे में चाहती हूँ। अब जो नाभि है वो चाहती है कि मैं कब्जा करूं, मुन्ना कहता है, लेकिन अगर स्वयं ने आदेश दे दिया तो आज्ञा चक्र से आपकी विल पावर का चक्र सेट होगा और काम हो जाएगा। सास बहू में झगड़े खत्म, किसी का भी टेंशन नहीं। कैसे? माफ करो, साफ करो, भाड़ में भेजो। ये कमांड कौन देगा? वो लड़का? स्वयं, स्वयं लड़का खुद। ये आज्ञा चक्र स्वयं। मैं क्या चाहता हूँ, मुन्ना क्या चाहता है, मैंने वो चाहा और मुन्ना ने भी वही चाहा। उसकी कमांड से वो दोनों सेट रहेंगी। यस, वो तब सेट रहेंगी जब इस व्यक्ति को ये अट्टू विश्वास है, जो होगा ठीक होगा, जो कर रहा है भगवान कर रहा है, मैंने कुछ नहीं करना। और उसने करना क्या है? उसने सिर्फ देखना है, उसने ये दिखाना है माँ को मैं तुझे देख रहा हूँ, बीवी को मैं तुझे देख रहा हूँ, सिर्फ करना नहीं है। ये सबसे बड़ी पावर है हमारी आज। नौकरी कैसे लगेगी, शादी कैसे होगी, काम कैसे होंगे, हमें करना कुछ नहीं, सिर्फ देखना है। छोटे बच्चे को एहसास दिला दो हम तुझे देख रहे हैं, तू ये क्या कर रहा है। जो खिलौने वो गिरा रहा था वो सीधे कर देगा, वाकई में कर देगा। अगर आपने उसे ये कहा ये क्या कर रहा है तू, मौका मिलने तो फिर बताऊंगा, अब वो तोड़ देगा। कभी ना सास को टोके वो, मतलब अपनी माँ को ना टोके, ना बीवी को टोके, कुछ कहना ही नहीं है, बस ये बताना है कि मुझे सब पता है, अब मैं हूं माँ। आचार्य जी लोग के अगर आपने ऑब्जर्व किया आप जीवन बदल दोगे। अगर आपने ऑब्जर्व किया आप जीवन बदल दोगे। हम ऑब्जर्व नहीं करते, हम सोचना शुरू कर देते हैं। असफल लोग क्या करते हैं? लगातार परिस्थितियां बदलती हैं। मुझे 1 करोड़ चाहिए, 10 चाहिए, नहीं 5 चाहिए, अब साले कहां से बनेंगे तेरे, वो असफल हो जाते। और जो सफल होते हैं वो कहते हैं 10 चाहिए, 10 चाहिए, खत्म, अब जो मर्जी होता रहे। एक थॉट, एक विचार। वो इलेक्ट्रॉन को देखते रहते हैं, मुन्ना को देखते रहते हैं, तमस को देखते रहते हैं। कौन देख रहा है? प्रोटॉन देख रहा है। प्रोटॉन कौन है? स्वयं। ये कौन है? स्वयं, जिसके दम पर ऑक्सीजन यहाँ पर भट्टी चला रही है, ऑक्सीडेशन नहीं कर रही, तो सर इसमें सड़ा